उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़े का एक ऐसा गिरोह चल रहा था जिसने एक दो नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट बनाए। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो अधिकारियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट नहीं था बल्कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए बनाए गए थे, जिससे ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। तो चलिए पूरी कहानी से पर्दा उठाते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल स्टोरी। 10,000 से ज्यादा बनाए फर्जी सर्टिफिकेट, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिमों का मसीहा जीशान। यूपी में फर्जीवाड़े के गिरोह का हुआ भांडाफोड़। उत्तर प्रदेश के कई जिले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों के पनाहगाह बन चुके हैं। कानपुर के बाद उन्नाव और रायबरेली में रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने वाले तंत्र के खुलासे के बाद शासन और प्रशासन और साथ ही खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। करीब 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में गिरफ्तार जीशान और ग्राम विकास अधिकारी विकास यादव ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसे सुनकर खुद अधिकारी भी सन्न रह गए। यूपी एटीएस की जांच में अभी तक पता चला है कि पकड़ा गया सीएएससी संचालक जीशान तो बस मोहरत है। इस पूरे खेल का असली सूत्रधार तो कोई और है और उसी सूत्रधार के इशारे पर ही ये सारा खेल हुआ है। तो कौन है वो सूत्रधार जिसके इशारे पर ये पूरा खेल चल रहा था? अब इसका पता लगाया जा रहा है। भाजपा के स्थानीय विधायक अशोक कुमार ने इसे आतंकी साजिश बताया है। वहीं हिंदू संगठन भी इन मामलों में आतंकियों के शामिल होने का आरोप लगाकर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कई जिलों में फैला है नेटवर्क। अब इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है, चलिए वो बताते हैं। 18 जुलाई ये वो तारीख थी जब यूपी एटीएस ने जनसेवा केंद्र संचालक जीशान खान, सुहेल, रियाज खान और वीडियो विजय यादव से अलग अलग पूछताछ की थी। इस दौरान एटीएस को एक बड़े नेटवर्क की जानकारी मिली। ये नेटवर्क बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को जगह जगह पर बसाने में लगा हुआ है। कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, लखनऊ में भी इस तरह का खेल चल रहा है। एटीएस इस मामले में बिहार, असम, कर्नाटक, केरल, मुंबई तक के तार जोड़ने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला है कि इन लोगों को 20,000 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर अलग अलग जगहों पर बसाया है। जब बात आती है रायबरेली की, तो यूपी के रायबरेली का सालौन इलाका शुरू से ही संवेदनशील रहा है और यहाँ एक से बढ़कर एक आतंकी हुए हैं। फर्जी सर्टिफिकेट के भांडाफोड़ होने के बाद इस मामले को लेकर सलोन के प्रखंड विकास अधिकारी ने कहा है, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा यादव को निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। विजय यादव की आईडी से 2 साल में 20,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। यानी अब सोच कर देखिए कि 20,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। इन फर्जी दस्तावेजों को बनवाने के पीछे आखिर असली मकसद क्या था और आखिर किसने इन 20,000 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट को बनवाया, उसके क्या मंसूबे रहे होंगे, ये पता लगना भी बेहद जरूरी है। बहरहाल ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि सलोन के प्रखंड विकास अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। आपत्ति का मामला आया है, क्या था पूरा मामला और क्या कार्रवाई हुई है? जी देखिए, इसमें एक ग्राम विकास अधिकारी हैं खंड विकास खंड सलोन से, तो उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ उनके एरिया में पूर्व में वर्ष 2023 में जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हैं उसके अंदर काफ़ी अनियमितताएं थी और काफ़ी अधिक संख्या में प्रमाण पत्र जो है वो जारी किए गए हैं। जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत सूचित किया और जैसे ही मामला विकास भवन तक पहुंचा है, हमने उसके बाद तुरंत खंड विकास अधिकारी जो हैं उनके द्वारा एक जांच कराई गई। जांच करा में
प्राइमा फेसी ये पुष्टि होती है कि कुछ अनियमितताएँ इसमें ज़रूर हैं, और उसी को देखते हुए उसके बाद तुरंत जो है एक FIR कराई गई है, जो उस टाइम पे पूर्व में जो वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी रहे थे उनके खिलाफ, और उनको जो है निलंबित भी कर दिया गया है। उनके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन भी हो गया है, FIR दर्ज की गई है, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अब विभागीय की है, कार्यवाही भी चल रही है। रायबरेली के पलाही गांव की कुल जनसंख्या 4500 है और यहाँ सिर्फ एक मुस्लिम परिवार है, लेकिन इस गांव के पते पर 819 मुस्लिमों के जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिए गए। इसी तरह एक दूसरे गांव नूरुद्दीनपुर की जनसंख्या 8000 है, लेकिन यहाँ के पते पर 12000 से ज्यादा मुस्लिमों के जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। ये लोग कुछ लोगों के हिंदू नाम से प्रमाण पत्र देते थे ताकि शक ना हो। वहीं 20,000 की आबादी वाले सलोन कस्बे में 19,184 जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। स्थानीय जन्म प्रमाण पत्र के लिए 3 से 5,000 और बिहार, बंगाल और झारखंड के अलावा भी बाकी जगहों के लिए 5 से 10,000 तक रुपए लिए जाते थे। अब आपको सबसे मजे की बात बताते हैं कि जितना भी पैसा इन फर्जी प्रमाण पत्रों को बनाने के बाद इकट्ठा होता था, उसका क्या किया जाता था। दरअसल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों से मिले इन पैसों का बंटवारा रोज शाम को विजय यादव, जीशान रियाज और सुहेल के बीच होता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक रायबरेली तो सिर्फ बानगी है, इनका नेटवर्क प्रयागराज, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, अमेठी, लखनऊ के साथ ही तमाम जिलों में फैला हुआ है। माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों में भी इनका नेटवर्क होगा। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए गैंग रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों के नामों की सूची देता था और जीशान उनका जन्म प्रमाण पत्र बना कर देता था। अभी 2 दिन पहले ही लखनऊ से नजमा नाम की बांग्लादेशी महिला को 2 अन्य महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया था। इसके घर से आधार कार्ड मिला है जिसमें उसे मध्य प्रदेश के इंदौर का पता है। वहीं उसके साथ ही एक महिला आखी ने अपना नाम मधु सिंह रखा था, उसका भी पता इंदौर का है। रिपोर्ट के मुताबिक असम में भी बांग्लादेशियों का प्रमाण पत्र बनाया जाता है। पूरी कहानी में ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब जीशान को लेकर कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक जीशान ने प्रतिबंधित इस्लामी आतंक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के एक सदस्य का भी प्रमाण पत्र बनाया गया था। PFI के एक आतंकी को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से दस्तावेज बरामद किए गए थे। उसके सभी दस्तावेज रायबरेली के पलाही गांव के पते पर ही बने थे। इन प्रमाण पत्रों को जीशान ने अपने जन सुविधा केंद्र से जारी किए गए थे। गिरफ्तार PFI के आतंकी ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये बात कबूल की थी कि सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात के उसके कई साथियों के जन्म प्रमाण पत्र भी यहीं से बनवाए गए थे। अगर यहाँ की विस्तृत जांच की जाए तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वैसे भी सलोन आतंकियों से जुड़ा था। आतंकियों और दाऊद के गैंग से कनेक्शन। रायबरेली 90 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और दाऊद इब्राहिम के गैंग के लिए सुरक्षित पनाहगाह रहा है। साल 1992 में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा रायबरेली आया था। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर बिलाल अहमद भी रायबरेली के खितरी तल्ला में शरण लिया था। इसी तरह सेलोन में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर इमरान अंसारी भी सक्रिय रहा। साल 2006 में सलोन में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर इमरान अंसारी को पकड़ा गया। आतंकियों के लिए प्रदेश में कानपुर कमांड सेंटर सरीखा रहा है। कानपुर में नई सड़क, बेकनगंज, फेथफुलगंज, तलाक मोहाल, बजरिया, मूलगंज ऐसे इलाके हैं जहां पर दाऊद और टाइगर मेनन जैसे आतंकियों के कनेक्शन रहे हैं।
90 के दशक से ही कानपुर से दाऊद के गुर्गों ने उन्नाव की तरफ रुख किया और शुक्लागंज से कटरी के गांव में पैठ बनाई। वक्त जैसे जैसे बीता तो कानपुर का जाजमऊ घुसपैठियों का बड़ा सेंटर बना। राजनीतिक सरपरस्ती ने भी इनका काम आसान कर दिया। जाजमऊ से शुक्लागंज होते हुए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने उन्नाव शहर में भी अपने रिहाइश का इंतजाम कर लिया। 2021 में एसटीएफ ने रोहिंग्या की घुसपैठ की आशंका में उन्नाव नगर पालिका के दस्तावेजों को खंगाला, जिसमें अहम जानकारी हाथ लगी थी। उन्नाव के रास्ते खीरो होते हुए घुसपैठिए बिना किसी रोक के रायबरेली में पैर जमाने में लगे हैं। सालोन फर्जी प्रमाण पत्र प्रकरण भी इसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा बछरावा भी दाऊद गैंग का सेंटर रहा है। इतना ही नहीं, समय समय पर बाकी देश विरोधी और समाज विरोधी तत्व यहाँ से सक्रिय रहे हैं। यहाँ आतंकियों से लेकर इन माफियाओं तक को किसने पनाह दी, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। भाजपा विधायक ने बताया आईएसआई का हाथ। वह इस पूरे मामले को लेकर सलोन के भाजपा विधायक अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत में बसाने और उन्हें नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। इन सब के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ और उनकी फंडिंग है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए वोटर आईडी के साथ ही अन्य दस्तावेज तैयार कराए गए और इसके जरिए फर्जी लोगों ने रायबरेली, अमेठी जिले के लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग की है। वहीं इस मामले को लेकर नवीन कुमार सिंह एसएसपी रायबरेली ने कहा है कि खुफिया तंत्र सक्रिय है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में पुलिस की जांच चल रही है। जिले की सीमाओं पर भी जांच होती है और साथ ही पुलिस घरों का सर्वे भी करती है। इसके अलावा बृजलाल, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, ने भी कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में एटीएस जांच कर रही है तो कई राज खुलकर सामने आएंगे। मैं एटीएस का फाउंडर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि एटीएस इस तरह की घटनाओं का खुलासा पूरी जड़ से करती है। एटीएस अपना काम बखूबी करती है। समय लग सकता है और कारण ये है कि जांच बड़े स्तर पर चलती है। घुसपैठ को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस को अपना नेटवर्क तेज करना होगा। इसके लिए खुफिया तंत्र बहुत सक्रिय होना चाहिए। पुलिस ने एडीओ पंचायत जितेंद्र सिंह की तहरीर पर ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव समेत जीशान खान रियाज और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के डीएम, एसपी समेत आईजी एटीएस नीलिब्जा चौधरी और आईजी लखनऊ जोन ने भी मौके पर पहुंचकर मामले से जुड़े अभिलेख खंगाले हैं। इस मामले में जहां सीडीओ ने जिले भर में 2022 के बाद जारी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं, तो इस पूरे मामले में भाजपा विधायक की सक्रियता के चलते ही इसकी कड़ियां खुलनी शुरू हुई है। केरल और कर्नाटक पुलिस भी पहुंची थी जांच के लिए। वहीं भाजपा विधायक अशोक कोरी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही केरल और कर्नाटक पुलिस किसी व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र मामले की जांच के लिए आई थी। जिस व्यक्ति की जांच के लिए केरल पुलिस आई थी वो पीएफआई का मेंबर था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में पकड़ा गया था। उस व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र सलोन तहसील के पालही गांव का था और उसे जारी किया गया था सलोन कस्बे से संचालित सहेज जनसेवा केंद्र से। भाजपा विधायक को जब ये मालूम हुआ कि इस व्यक्ति का यहाँ के पते से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो उन्होंने अपने स्तर से अन्य ग्राम प्रधानों से संपर्क साधा। ग्राम प्रधानों से मिली जानकारी के बाद विधायक ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। अब इस पूरे फर्जीवाड़े की एक के बाद एक कड़ी खुलती नजर आ रही है, जिससे असली मास्टरमाइंड की रातों की नींद हराम हो गई है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।